की चिल्लाने की आवाज कैसी थी? जतिन जा रही हो तुम, अपना ख्याल रखना ठीक है। अरे वो तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन ये माँ की चिल्लाने की आवाज कैसी थी? माँ माँ ना बाथरूम में देख लिया होगा उन्होंने कॉकरोच वगैरह, इसलिए चिल्ला रही होंगी। तुम जाओ जतिन, तुम्हारी बस छूट जाएगी ना। ये माँ भी ना, माँ को भी क्या अभी जाना था नहाने के लिए? अरे उन्हें पता है कि मैं 2 साल बाद आऊंगा, कम से कम आखिरी बार मिल तो लेती। जतिन तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? तुम जाओ ना, मैं कह रही हूँ ना कि मैं सब कुछ देख लूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ का और छोटे का ख्याल रखना। बाय बाय। क्यों बुढ़िया, ज्यादा पढ़ने निकल आए हैं तेरे? क्यों रोक रही थी अपने बेटे को जाने से? जब तुझे हम 2 वक्त की रोटी चैन से दे रहे हैं तो आराम से खा ले। बहू, तू तो मेरी बहू है ना, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और तू तो मेरा छोटा बेटा है ना, तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसे? अरे माँ, अगर सच में मुझे अपना बेटा मानती ना तो बड़े भैया का नाम सारे प्रॉपर्टी नहीं करती, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करती। बेटा, प्रॉपर्टी तेरे नाम भी कर दूंगी, पर तू थोड़ा बड़ा तो हो जा, कुछ पढ़ लिख ले, थोड़ा सेटल हो जा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तू कैसे संभाल पाएगा? और बेटा, तूने जो चीज मांगी है, तुझे दी है ना, तेरे किसी भी चीज के ऊपर हमने रोक टोक तो नहीं लगाई ना। तेरी सारी मांगे पूरी करती, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती बेटा। पर जानती हो मेरे दोस्तों में कितना बेइज्जती होता है? वो सब बोलते हैं कि अपने भाई के टुकड़े पर पड़ रहा है तू। और एक बात बताओ माँ, मैं 4-5 साल के लिए गांव कैसे चला गया? तुम सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर चुकी, अब ये भी नहीं सोची कि छोटा बेटा भी है। मैं तेरे से वादा करती हूँ कि आधी प्रॉपर्टी तेरे ही नाम करूंगी। पहले कुछ पढ़ लिख ले, सेटल हो जा, तभी तो प्रॉपर्टी तेरे नाम करूंगी मैं। देवर जी, आप इस बुढ़िया की बातों में मत आइए। अब ये हमसे इसीलिए प्यार से बात कर रही है क्योंकि इसका बेटा फौज में चला गया है, वरना जब इसका बेटा घर पे था तो देखा नहीं था आपने किस तरीके से हमसे बात कर रही थी ये बुढ़िया। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू ना तुझे भड़का रही है। मैं तुम दोनों से ना बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मालूम है तू मेरा छोटा बेटा है। और बेटा, मैं तो चाहूंगी कि तू सेटल हो जाए, तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगी बेटा मैं। और बहू, तू जो ये कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही तू। आने दे मेरे बेटे को, सब बताऊंगी उसे। अरे और सुन बुढ़िया, तेरा बेटा ना फौज में चला गया है और कब आएगा? 1 साल बाद। और जब तक मैं तेरा क्या हाल करूंगी ना वो तो खुद नहीं जानती, इसलिए जबान मत चला और जाकर खाना बना। क्या कहा? खाना भी मैं बनाऊंगी? मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी, क्या यही दिन देखने के लिए बचा था कि मैं खाना बनाऊंगी और तू बैठ के आराम से खाना खाएगी? बेटा, तू अपनी भाभी को क्यों नहीं समझाता? मैं इस उम्र में कहाँ खाना बनाऊंगी? हमें देख, वैसे ही अपाहिज हूँ। अरे ओए, अपनी इस गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी माँ है और मेरा हाथ उठ जाएगा। भैया आप? जतिन, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारी बस छूट जाएगी ना जतिन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप करो शिवानी तुम, ये सब क्या चल रहा था मेरे पीठ पीछे? कुछ भी तो नहीं चल रहा था जतिन, तुम जाओ ना, तुम लेट हो जाओगे। तुम्हें क्या लगा तुम और मेरा छोटा भाई मेरी माँ को मारते रहोगे, उन पर अत्याचार करते रहोगे और मैं चुपचाप यहाँ से फौज में चला जाऊंगा? जतिन, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो हमारी माँ है और हम माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे चुप करो शिवानी, और कितना झूठ बोलोगी? इससे पहले कि तुम कोई और झूठ बोलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं सुबह यहाँ से जा रहा था ना, मैंने तभी तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली थी। माँ ना बाथरूम में देख लिया होगा उन्होंने कॉकरोच वगैरह, इसलिए चिल्ला रही होंगी। तुम जाओ जतिन, तुम्हारी बस छूट जाएगी ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम माँ का और छोटे का ख्याल रखना। अब इसके बाद भी तुम्हें कोई सफाई देनी है? जतिन, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, उल्टा मुझे ऊपर से सफाई दे रही हो। अरे वो तो मेरी माँ के दिए हुए अच्छे संस्कार है जो तुम अभी तक दोनों टांगों पर खड़ी हुई हो। और छोटे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही माँ को मारते पीटते हुए, उन पर अत्याचार करते हुए? अरे तुझे तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुझ जैसी औलाद से तो अच्छा है कि किसी की औलाद ही ना हो। और क्या ये प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है तूने? क्या यही दिन देखने के लिए माँ ने तुझे शहर बुलाया था कि तू उन पर हाथ उठाए, उन पर अत्याचार करे? और मुझे एक बात बता, तुझे अगर किसी भी चीज़ की कमी थी तो मुझसे बोलता ना,
जब भी तू बाहर जाता था, मूवी देखने जाता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता था, सारे खर्चे मैंने उठाए ना तेरे। और उसके बाद भी तू माँ के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। अरे अगर कोई कमी थी तो मुझे बोलता ना, मैं तेरी सारी कमियां पूरी करता। लेकिन ये सारी गलती ना मेरी है। मैंने ही माँ से रिक्वेस्ट की थी कि तेरे को गाँव से ना शहर में बुला ले और तेरी यहीं पढ़ाई लिखाई कराए और तुझे काबिल इंसान बनाए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो माँ से रिक्वेस्ट करके तुझे गाँव से यहाँ शहर में बुला लिया। पर अब बस तेरा बहुत हुआ। अब मैं तुझे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी के अभी जाकर तेरी गांव की टिकट बुक करता हूँ और तुझे यहाँ से गांव भेजता हूँ। नहीं नहीं भैया, मुझे गांव मत भेजो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भैया ये सब भाभी के भड़कावे में आकर किया था। भाभी मुझे बोलती थी तुझे गांव से नौकर बनाने के लिए यहाँ पर लाए हैं और तेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। मुझे ये सब बोलकर भड़काती थी, इसीलिए भैया ये सब किया और नादानी में ये सब गलती हो गई। भैया मैं आज के बाद अच्छा से पढ़ाई करूंगा। भैया प्लीज मुझे गाँव मत भेजो, मैं मम्मी के साथ और बहुत अच्छा से रहूंगा। प्लीज भैया मुझे गाँव मत भेजो। ठीक है छोटे, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ जो भी तूने किया अनजाने में किया, तुझे भड़का दिया होगा किसी ने। मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, तू अभी नादान है। पर हाँ, मेरी एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। और शिवानी तुम खुद तो बिगड़ी हुई थी और मेरे भाई को भी बिगाड़ रही थी। अरे तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? खैर मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा किया है और मैंने छोटे को भी भड़काया, उसके दिमाग में गलत गलत बातें डाली, लेकिन आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो जतिन। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें और माफ़ नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना तो तुम्हारी गलतियों को बढ़ावा मिल जाएगा। और अगर कल को जब मैं घर पर नहीं हुआ तुम तो मेरे भाई को फिर से भड़का दोगी और वो बेचारा तो नादान है, तुम्हारे भड़कावे में आ भी जाएगा। पर मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने वाला। मैं अपनी माँ की जान के साथ ना रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो जतिन, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा ना शिवानी, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से।